अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के न्यू बुक के चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 10 तक के इंक्विजिटिव क्वेश्चंस के आंसर्स को। आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किसी भी एक्सरसाइज का आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। हमने बायोलॉजी की न्यू बुक के टॉपिक वाइज जो इनके टॉपिक थे बायोलॉजी के चैप्टर्स के, उनको डिटेल के साथ डिस्कस किया। साथ ही आप लोगों ने क्वेश्चंस किए कि आप हमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके डिटेल आंसर मार्क करवाएं, तो उसकी भी जो वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। लास्ट वन हमारे रहते थे इंक्विजिटिव क्वेश्चन। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक के इंक्विजिटिव क्वेश्चन के नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के इंक्विजिटिव क्वेश्चंस के आंसर को। जी स्टूडेंट, तो सबसे पहला हमारा इंक्विजिटिव क्वेश्चन है, इवेल्युएट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन द फंक्शनिंग ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। जी स्टूडेंट, तो स्क्रीन पे आपको आंसर नंबर 1 दिखाई दे रहा है। इसका आंसर क्या है कि वाटर बहुत ज़्यादा एब्सोल्युटली क्रूशियल है, मीन्स के इम्पॉर्टेंट है बायोमॉलिक्यूल्स की फंक्शनिंग के लिए। इट नॉट जस्ट अ पैसिव मीडियम, इट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन देयर स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, डायनामिक्स एंड अल्टीमेटली देयर एबिलिटी टू परफॉर्म देयर बायोलॉजिकल रोल। ये ना सिर्फ एक पैसिव मीडियम प्रोवाइड करता है बल्कि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है कि बायोमॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को स्टेबल रख सके, उसके डायनामिक्स को स्ट्रक्चर करे और उसको इस काबिल बनाता है कि वो अपने बायोलॉजिकल रोल को परफॉर्म कर सके। वाटर एक सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है, एक रिएक्टेंट के तौर पर, एक स्टेबलाइजर के तौर पे और पार्टिसिपेंट है बहुत से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन, फाइंड अमाउंट या परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स, फैट्स और वाटर की। जो भी उन्होंने ये दिए हैं, रोटी जो 40 ग्राम है उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कितनी प्रोटीन्स, कितने फैट्स, कितने वाटर की परसेंटेज होती है। ऐसे बर्गर में, क्यूकम्बर में, एग राइस में, पोटैटो में और कैरेट में। तो इसका उन्होंने कहा है कि आप कंपैरिजन करें कि इन तमाम चीज़ों में कितनी अमाउंट में परसेंटेज में कितनी परसेंटेज होती है कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन, फैट्स और वाटर की। जी स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसकी परसेंटेज, इन तमाम चीज़ों की उन्होंने परसेंटेज पूछी है कि कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, प्रोटीन, फैट्स और वाटर। तो देखें, रोटी में 18.5 ग्राम क्रैब्स, 18.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्ब्स होते हैं 40 ग्राम रोटी के अंदर। प्रोटीन्स जो हैं वो 3.1 ग्राम, फैट 3.7 ग्राम और वाटर की अमाउंट जो है वो 20 to 30% होती है। यानी कि जिस वाटर के अंदर जो है आटे को गूंदा गया है उसमें उसकी क्वांटिटी के हिसाब से 40 ग्राम जो रोटी बनाने के लिए हमें आटा चाहिए, उसमें 20 to 30% वेट के हिसाब से वाटर होगा। इसी तरह बर्गर में 20% से लेके 45% के दरमियान कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन 29% होती है, जबकि 15 to 25% फैट्स होते हैं और 60 to 75% इसमें वाटर यूज़ होगा जो कि बर्गर की डो बनाने में इस्तेमाल हुआ है। क्यूकम्बर की बात करें तो 3 to 4% इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन 1 to 2% होती है, फैट जो है वो 5 to 12% होती है, जबकि वाटर क्यूकम्बर में सबसे ज़्यादा है 95 to 96%। एग की बात करें तो एग में कार्बोहाइड्रेट 0.7% है, प्रोटीन 12.6% है, इसी तरह से फैट इसमें 6% है और वाटर की बात की जाए तो ओवरऑल 75% होता है। अगर इसके वाइट पोर्शन की बात करें एल्ब्यूमिन की तो उसमें 90% वाटर होता है, जबकि यॉक के अंदर 50% वाटर होता है। अगर हम 100 ग्राम राइस लें, ये इधर mg नहीं बल्कि ग्राम है, अगर हम 100 ग्राम राइस लें तो उसमें 28% कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 7% प्रोटीन है, 1% फैट है और वाटर की अमाउंट 68% है जिसमें उन चावलों को पकाया गया है जिस पानी में। पोटैटो की बात करें तो 60 to 80% उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स की बात करें तो फ्रेश अगर पोटैटो है तो उसमें 1 to 2% होगा और 8 to 9% ड्राई पोटैटो में प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट भी वेरी कर सकते हैं फ्रेश के अंदर और ड्राई के अंदर, लेकिन जो है बिटवीन इस रेंज में उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। फैट्स की बात करें तो 0.1 से 0.2% तक फैट्स होते हैं। वाटर की बात करें तो 80% वाटर पोटैटो के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसी तरह से अगर हम फ्राइज़ लेते हैं 100 ग्राम
तो 100 ग्राम फ्राइज़ के अंदर स्टूडेंट 67% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे, 4.1% प्रोटीन प्रेजेंट होगी, 27% उसमें फैट्स होंगे और वाटर की अमाउंट जो है वो होगी 55 to 80%। कैरेट की बात करें तो 10% कार्बोहाइड्रेट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं एक मिड रेंज की कैरेट के अंदर, प्रोटीन 0.9%, फैट जो है वो 1% से लेस होते हैं और वाटर की अमाउंट 86 to 95% वाटर की अमाउंट कैरेट के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 में जो है वो इंक्विजिटिव क्वेश्चंस नहीं है, तो हम चैप्टर नंबर 8 का एक ही है इंक्विजिटिव क्वेश्चन, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ ATP एनेबल इट टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी एफिशिएंटली। जी स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर है कि ATP स्टोर करती है एनर्जी को, जो उसके अंदर बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसमें ATP जो एनर्जी है वो स्टोर होती है उसके फास्फेट ग्रुप के अंदर, खास तौर पे उन बॉन्ड्स के दरमियान जो कि सेकंड और थर्ड बॉन्ड होता है फास्फेट ग्रुप के दरमियान में। ये बॉन्ड्स कहलाते हैं फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड और इनको कंसीडर किया जाता है कि ये हाई एनर्जी बॉन्ड है। जब ये बॉन्ड टूटते हैं हाइड्रोलिसिस के थ्रू तो एनर्जी रिलीज होती है, कन्वर्ट होती है ATP ADP की फॉर्म में, और इसके साथ साथ जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं वो भी कन्वर्ट होते हैं। नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर वो नेचुरली तौर पर ही रिपेल करते हैं एक दूसरे को और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है टू बॉन्ड देम टुगेदर, ताकि बॉन्ड उनके दरमियान में बन सके और एनर्जी रिलीज़ होती है इसी तरह से जब वही बॉन्ड दोबारा से टूटते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 9 का भी इंक्विजिटिव क्वेश्चन एक ही है, व्हाई डू प्लांट्स ट्रांसपायर मोर ऑन अ विंडी डे कंपेयर टू अ ह्यूमिड वन। जी स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। क्यों है? इस वजह से कि प्लांट ट्रांसपायर करते हैं ज़्यादा विंडी डे में एज़ कम्पेयर टू ह्यूमिड वन। वो इस वजह से कि विंड रिमूव करती है, रिमूव द लेयर ऑफ अ ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड एयर की जो एक लेयर बन जाती है इनके ऊपर पत्तों के ऊपर, उसको विंड रिमूव करती है और अलाउ करती है उसको मोर एफिशिएंट तरीके के साथ कि इवेपोरेशन ज़्यादा बेहतर तौर पर हो सके। ह्यूमिड कंडीशंस में अब क्या होता है, ह्यूमिड कंडीशन में ये होता है कि एयर जो है वो ऑलरेडी सैचुरेटेड होती है विद वाटर वेपर और क्रिएट करती है हाई वेपर प्रेशर ग्रेडियंट जो कि ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस कर देता है। और बिल्कुल अगर इसके उलट देखा जाए तो विंड क्रिएट करती है लोअर वेपर प्रेशर ग्रेडियंट को बाय कैरिंग अवे वाटर वेपर। इसी तरह से ये प्रमोट करवाती है कि ट्रांसपायरेशन का अमल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट है स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10, इसके इंक्विजिटिव क्वेश्चन है 3। फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, व्हाई आर स्पोर कंसीडर्ड एन एडॉप्टेशन फॉर सर्वाइवल इन हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस। जी स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर 10 का आंसर नंबर 1 है, स्पोर हाईली इफेक्टिव एडॉप्टेशन अपने पास रखते हैं कि वो हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकें। इस वजह से उनकी जो एबिलिटी है वो क्या है कि वो एंटर हो जाते हैं। ये एबिलिटी उनके अंदर क्यों है? क्योंकि वो एंटर हो जाते हैं डॉर्मेंट स्टेट के अंदर। उनके अंदर प्रोटेक्टिव आउटर लेयर्स होती हैं जो कि उनको विद स्टैंड रखती हैं कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भी हो गया है या ड्राफ्ट कहत साली का मौसम है या दूसरे स्ट्रेस हैं तो उन्होंने इसके अंदर खुद को सर्वाइव करना है। उनकी आउटर प्रोटेनेशियस कोट जो है जो कि उनके स्पोर को सराउंड की होती है वो उनको प्रोवाइड करती है बहुत ज़्यादा केमिकल और एंजाइमेटिक रेजिस्टेंस। उस कोट के नीचे एक बहुत थिक लेयर होती है स्पेशलाइज्ड जो है पेप्टाइडोग्लाइकन की, जिसको कहते हैं कॉर्टेक्स। तो अगर प्रॉपर कॉर्टेक्स फॉर्मेशन हो तो ये बहुत ज़रूरी होती है कि ये स्पोर को डिहाइड्रेशन से बचाती है, विच एड टू रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई भी हो गया है तो इसने उसको जो है वो विद स्टैंड करना है कि ये उस टेम्परेचर में सर्वाइव कर जाए। इसके अलावा स्पोर के पास DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं जो कि ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं ये क्या करती हैं, सैचुरेट रखती हैं स्पोर को, स्पोर DNA को, और उसको प्रोटेक्ट करवाती हैं हीट से। इसी वजह से जब कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं होती तो ये डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं। जब कंडीशन दोबारा फेवरेबल होती है तो ये दोबारा से जो है वो ग्रो अप कर जाते हैं। तो उस कंडीशन में ये सर्वाइव किए हुए होते हैं इन्हीं की वजह से कि एक तो उनके पास DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स होती है और एक उनके पास प्रोटीनेशियस कोट है जिसने उनके स्पोर को सराउंड किया होता है, और थर्ड वन ये है कि उनके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं।
वो एबिलिटी ये है कि वो डॉर्मेंट स्टेट के अंदर उनके पास प्रोटेक्टिव आउटर लेयर्स होती हैं जो उनको एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचा के रखती हैं कि वो बीज जो है वो ज़ाया ना हो, यानी कि स्पोर्स जो हैं वो उनके ख़राब ना हो। इसी तरह से कुछ सीड के पास भी ये एबिलिटी होती है कि वो खुद को डॉर्मेंट स्टेट में ले जाते हैं और जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो वो ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंट्रीब्यूट डिफरेंटली टू जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट पॉपुलेशन। जी स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दोनों कंट्रीब्यूट करती हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी लेकर आएँ ऑर्गेनिज्म के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये इंट्रोड्यूस करवाती है जेनेटिक वेरिएशन को, इस वजह से बाय कंबाइनिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल को कंबाइन करती है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं जो कि जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से भी और अपने पेरेंट्स से भी, तो इसमें भी जेनेटिक डाइवर्सिटी आई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करवाती है ऑफस्प्रिंग को जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, अपने एक सिंगल पेरेंट से मिलते जुलते हैं, विद डाइवर्सिटी अराइजिंग मेनली फ्रॉम रेयर म्यूटेशंस, और इस तरह से ये जो डाइवर्सिटी अराइज होती है ये लेके आती है रेयर म्यूटेशंस को। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोलन ट्यूब फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जी स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर है कि फ्लावरिंग प्लांट में पोलन ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इसेंशियल, बहुत ज़रूरी होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। ये ट्रांसपोर्ट करवाती है मेल गैमीट को पोलन ट्यूब से एग सेल की तरफ जो कि ओव्यूल में एग प्रेजेंट होते हैं। पोलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा के ऊपर और बनाते हैं पोलन ट्यूब जो कि ग्रो करती है पोलन ट्यूब जो है टूवर्ड्स द ओवरी। बिल्कुल स्टाइल के साथ साथ पोलन ट्यूब ग्रो करती करती ओवरी तक आती है और ये ट्यूब जो है वो देन पेनिट्रेट करती है ओव्यूल के साथ टिपिकली थ्रो माइक्रोपाइल और डिलीवर करती है स्पर्म को टू द एग सेल फॉर फर्टिलाइजेशन। इस वजह से फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पोलन ट्यूब जो है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल रोल प्ले करती है। जी स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर 10 तक ही इंक्विजिटिव क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 11 के इंक्विजिटिव क्वेश्चन नहीं है। होपफुली कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और एक्सरसाइजेस के सल्यूशंस आप तक पहले पहुँच सकें। बायोलॉजी के अलावा आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर बायो स्टैटिस्टिक्स के को टॉपिक वाइज डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसकी एक्सरसाइज के का सल्यूशन जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।